राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। आज का जो किचन टिप्स है ना, आपके जो रोज़मर्रा का काम है ना, उसको ना बहुत इजी और बहुत आसान बना देगा। क्योंकि देखिए, आजकल जो सर्दियों का टाइम है ना, इसमें ना हमारा पूरा टाइम है ना काम में ही निकल जाता है और इतनी जल्दी शाम हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए हमें ना जल्दी से काम करने के लिए छोटा सा ट्रिक को लगाना होगा, जिसके बाद कि हमारा घर का काम है ना बहुत ही ईजी और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ट्रिक की तरफ लेके चलती हूँ। फर्स्ट जो आइडियाज़ है, देखिए इस तरीके का जो लहसुन होता है ना, हम अभी सर्दियों के टाइम में ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। और मतलब हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो इसका तलिया होता है ना बहुत गर्म होता है। इसकी वजह से हर कोई सर्दियों के टाइम में बहुत इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन इसको जो छीलने का है ना, वो बहुत बड़ा महाभारत है। तो आपको इसको छीलने के लिए क्या करना है, कुछ इस तरीके का छोटा सा बाउल में आपको पानी लेना है। चाहे तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म पानी में जल्दी आपका वर्क करेगा और ठंडे पानी में थोड़ा कम। बस यही थोड़ा सा दिक्कत है बस। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसा पानी लेना चाहते हैं। आप जब भी इसको छीलना है आपको, तो 5 से 7 मिनट पहले इसको डिप करके रख दीजिए साइड में। उसके बाद आप छीलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो लहसुन था ना, ईज़िली आप छील पाएंगे। और ज़्यादा आपका जो हाथ है ना, मतलब जो उंगलियां होती हैं, उसमें दर्द भी नहीं होगा। क्योंकि ये पहले ही ना भिगोने की वजह से फूल चुकी है ये। तो बहुत ईज़िली इसके जो लहसुन के छिलके हैं वो निकल जाएंगे। और दूसरा देखिए, इसमें 2 तरीके का ट्रिक का आपको फ़ायदा हो गया कि जो हम छिलके ये पानी में डाल रहे हैं ना, इससे ये होगा कि हमारा ना इधर उधर छिलका बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और गर्मियों के टाइम में अगर ये वाला ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं, तो जो आपका छिलका है ना, पंखे के साथ इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और आप ये वाला ट्रिक को फॉलो ना प्याज में भी कर सकते हैं, सेम पानी में लहसुन, पानी में इस तरीके का प्याज को डालते हुए। तो आई होप देखिए ये वाला ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो किचन का सिंक होता है ना, उसको लेके है। देखिए कई बार ना बार बार हम बर्तन जब धुलते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे ना इस तरीके का जम जाता है, जिसके बाद पानी हमारा बिल्कुल भी पास नहीं होता। और हम बार बार प्लम्बर को बुला के पैसे देना पड़ता है उसको साफ़ करने के लिए। तो आपको घर में ही कुछ इस तरीके का आपको जो गिलास है वो लेना है, जो कि इसके मुंह पे बिल्कुल फिट हो जाए अच्छी तरीके से। और कुछ इस तरीके का बार बार प्रेशर से आप ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितना भी पानी था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। और जो आपका सिंक है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप ना इस तरीके का जब भी आपका सिंक जाम हो जाए, तो आप इस वाले ट्रिक को फॉलो करना। इससे ये होगा कि आप अपने दोबारा किचन को ना, जो आप किचन का सिंक है उसको तुरंत ही खुद से रिपेयर करके इसको दोबारा से एक वर्क में ला सकते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छा है। मैं अक्सर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अपने किचन के कामों को बहुत जल्दबाजी में कर लेती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट हमारा इस तरीके का है। जब भी हम जूता, देखिए नया हो या फिर पुराना हो, जब हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि इसमें ना स्मेल आ जाती है बहुत गंदी वाली, जिसकी वजह से हम रखना मतलब अवॉइड करते हैं। और बार बार परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा करें। तो उसके लिए आपको साबुन को इस तरीके का इस पाउच में बंद करके इस तरीके का बुढ़िया बनाते हुए आपको दोनों ही जो जूते हैं ना, उन दोनों के पैरों में आपको इस तरीके का रख देना है, दोनों ही पैरों में रखना है। और उसके बाद आप कितने भी टाइम तक इसको स्टोर करके रख देंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये स्मेल नहीं आने वाला है। इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको ज़रूर फॉलो करके देखना। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा ये लहसुन को लेके है। अक्सर जब भी हम लहसुन को कद्दूकस करते हैं ना, तो शायद लहसुन या और भी चीज़ें जो भी होती है, तो आप ध्यान दिए होंगे कि हमारे नेल्स भी साथ में घिस जाता है, और जो बहुत प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का फोक लेना है, जो चम्मच होता है ना कांटे वाला, उसमें इस तरीके का आपको इसको फंसा लेना है। और उसके बाद आप जब इसे कद्दूकस करेंगे ना, तो ना ही आपके नेल्स में लगेगा और ना ही आपके हाथों में लगने वाला है, और एकदम से बहुत अच्छी तरीके से कद्दूकस हो जाएगा। मैं अक्सर ना इसी तरीके का कद्दूकस करती हूँ। आप एक बार करके देखना, बहुत अच्छा कद्दूकस होता है इससे, क्योंकि हमारा हाथ बिल्कुल सेफ रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्याज को लेके है। अक्सर हम प्याज जब भी कट करने के लिए बैठते हैं, तो हमेशा इसका जो ऊपर वाला जो जिसे हम मुंडी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं,
हमेशा वहीं से कट करते हैं, तो इससे ना हमारा प्याज बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और छीलने में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप सीधा पहले इसको बीच से कट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना आसानी से इसका छिलका है ना बहुत आराम से उतर जाएगा और छीलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपको भी जब बहुत सारा प्याज छीलना हो तो कुछ इस तरीके का ही पहले प्याज को हाफ कट कर लेना, उसके बाद छीलना। तो देखिए थोड़ा सा ही प्याज आपका वेस्टेज होगा। देखिए जैसे अभी मैंने थोड़ा सा कट करके फेंका है ना, ज़रा सा ही वेस्टेज होगा। अदरवाइज़ अगर आप काटने बैठते हैं वैसे तो बहुत सारा वेस्टेज होता है, क्योंकि हम पहले इसकी मुंडी को जब हटाते हैं कट करके तो उसमें बहुत सारा कट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ। नेक्स्ट देखिए, जब हम हाउस वाइफ ना किचन में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है स्टैंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि कहाँ ऐसा इसको रखें जिससे कि हम इजीली अपना काम करते करते हम अपना जो सीरियल देखना चाहते हैं, जो भी कि कुछ हाउस वाइफ होती हैं जिनको गाना वगैरह सुनने का आदत होता है, तो सोचते हैं कि कहाँ ऐसा रखें। तो इसके लिए आपको स्टैंड ना खुद से बनाना है इसका फ़ोन स्टैंड। इस तरीके का जो हम क्लेचर बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कुछ इस तरीके का आपको ना दोनों साइड में लगा देना है। दोनों साइड लगाने के बाद ये बहुत अच्छा से देखिए स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। मैं अक्सर जब भी किचन में काम करती हूँ और मेरा आदत है किचन में काम करते करते सीरियल वगैरह देखने का या फिर कोई जैसे वीडियोस वगैरह देखने का, तो मैं इस तरीके का ही स्टैंड का यूज़ करती हूँ और इसके बाद ना मेरा फ़ोन बिल्कुल भी गिरता नहीं है और ईज़िली मैं आराम से अपना जो सीरियल देखना होता है वो देख पाती हूँ। तो आई होप आप लोग भी हाउस वाइफ को ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलूँगी मैं। बट ये देखिए इस तरीके का जब आप रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आराम से आप इसको कहीं भी खिसका के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडियाज़ हमारे देखिए कप को लेके है। हम ना जब भी मतलब या तो जैसे रूम वगैरह चेंज करते हैं, कुछ लोग रेंट पर रहते हैं या फिर कहीं हम सफ़र में जाते हैं, तो हमें जैसे एक जगह कहीं रह रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह हमें लेके जाना होता है, तो हम ना कप को अक्सर ले जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ना बहुत सारा जगह घेरता है और जो टूटने का पूरा पूरा डर रहता है। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके जिस तरीके का मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको, एक दूसरे में इंसर्ट करके आपको रखना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत कम जगह भी लेगा और ये टूटने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप इस तरीके का जब अटैच करके रखेंगे ना, तो आप किसी भी अपने जिसमें कपड़ा वगैरह ले रहे हैं उसमें भी आप रख लेंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा छोटे से जगह में ही आ जाएगा। और आप स्टोर करके अगर रखना चाहते हैं जैसे किचन में, तो कोई गत्ते वगैरह में अगर रखते हैं आप, तो इस तरीके का बना के अगर आप रखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि ईज़िली ये बहुत कम जगह लेता है और अच्छी तरीके से रख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ फिर दोबारा हमारा प्याज को लेके है। देखिए अक्सर होता क्या है ना, जब हम किचन में कई बार मतलब हमारा ध्यान कहीं और होता है, कुछ वजह होता है जिसकी वजह से हम प्याज बहुत सारा कट कर लेते हैं और रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके जो ऊपर है ना काला काला और अजीब सा सूखा सूखा सा हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं होगा और जैसा फ्रेश रखेंगे ना वैसा ही एज इट इज़ आपको 2 से 3 दिन बाद भी मिलेगा। तो इस तरीके का आपको सरसों तेल का ना 2 से 3 बूंद ना आपको ना प्याज के ऊपर लगा लेना है। जितना भी प्याज आपका बच गया कटा हुआ, तो उस पर लगा के जब आप रख देंगे ना, चाहे आप इसको फ्रिज में रखिए चाहे आप एज इट इज़ ऐसे ही किचन में रख लीजिए, फिर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये काला नहीं होगा ये, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। तो मैं ना इसी तरीके का अगर मेरा प्याज बच जाता है तो मैं ये वाला ट्रिक को ही फॉलो करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट आइडिया देखा हमारा जो इस तरीके का वैसलीन होता है ना, हम इसको ना कई बार नॉर्मल ही यूज़ करते हैं, बट कई बार जैसे हम लिप्टिन टाइप का होता है जैसे बहुत हल्का पिंक पिंक होता है उस टाइप का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिपस्टिक वगैरह का यूज़ करते हैं। और सर्दियों के टाइम में बहुत हमारा जो लिप्स होता है वो ड्राई हो जाता है जिससे कि फट जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी इस तरीके का जो लिपस्टिक आपको बच रखा है ना, मतलब जैसे ख़त्म हो गया है थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको कुछ इस तरीके का आप चाकू से थोड़ा सा ले लीजिए और जिस भी आपको इस तरीके का जो वैसलीन का डब्बा होता है ना उसमें पूरे में इस तरीके का मिला लेना है आपको। मैं चाकू से इस तरीके का ले रही हूँ और लेने के बाद मतलब जितना आपको लाइट रखना है डार्क रखना है उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद ना किसी भी चीज़ से आप इसे मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ ईयरबड से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो उंगलियों से भी मिक्स कर सकते हैं।
और इसको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि आप जो रोज़ है ना जो यूज़ करते हैं ना लिपस्टिक, उस टाइप का ये थोड़ा सा हल्का पिंक पिंक में बनेगा। और ये लगाने के बाद जो आपका लिप्स है ना वो पूरा दिन है ना हाइड्रेट रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा, और आपका जो लिप्स है ना उसका फटने का समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी अगर लिपस्टिक लगाते हैं सर्दियों के टाइम में तो, और घर में रहते हैं तो लाइट ही लगाते हैं हर कोई लेडीज़ लोग, तो आप इस तरीके का बना के लगाएं। इसके बाद ये होगा कि जो आपका लिप्स है ना वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और फटेगा नहीं, क्योंकि वैसलीन हमारे लिप्स को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखता है और दिन भर मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, तो आप भी अगर हाउसवाइफ हैं और घर में लिपस्टिक लगाने का बहुत शौकीन है तो इस तरीके का बना के लगाएं। आई होप आप लोगों को ये वाला भी जो आइडियाज़ था बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। नेक्स्ट देखिए ये है, जब हम ना इस तरीके का बहुत सारे हमारे पास जो नेल पेंट होता है ना, हम इसको स्टोर करने के लिए ना मतलब सोचते हैं कि ऐसा कहाँ स्टोर करें, क्योंकि ऐसे ही घुचुड़ पुचुड़ करके रखना भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती है हमें हर एक सामान हमें एक जगह पे सिक्योर और अच्छी तरीके से रखा हुआ मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी ऐसा खाली डब्बा अगर आपके पास रहता है ना, जैसे लंच बॉक्स होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका ढक्कन है ना कहीं गुम हो जाता है, तो आप उसका जो लंच बॉक्स है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें। आपके पास रबड़ बैंड तो होगा ही, उस रबड़ बैंड को आप कुछ इस तरीके का इसमें इंसर्ट करना है जैसे मैं लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं आपको ये पतला वाला ही लगाना है, अगर आपके पास चोटी में लगाने वाला जो थोड़ी मोटे वाले रबड़ आते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पतला वाला ही लगाना है, वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास नहीं होता है, तो आप पतला वाला नहीं है तो मोटा वाला जो रबड़ होता है उसको भी इस तरीके का लगाना है आपको, और इस तरीके का कुछ खांचे टाइप का आपको रेडी करना है। देखिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगा अगर आप इसको पतले वाले रबड़ को लगाएंगे, बट पतला वाला जो रबड़ होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। और लगने के बाद ना इसमें बहुत अच्छी तरीके से ना जैसे छोटे छोटे बॉक्स टाइप का बन जाएगा इसके अंदर, तो उसमें आप अपने सामान को इंसर्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए मैं बताऊंगी किस तरीके की इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसमें इंसर्ट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना जैसे रबड़ छोटा है तो इंसर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इंसर्ट ईजिली आराम से हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए कुछ इस तरीके का, इसमें आप चाहे तो और भी रबड़ डाल के इंसर्ट करके छोटे छोटे बॉक्स टाइप का बना के देन उसके बाद देखिए इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इन सभी को इसके अंदर आप इस तरीके का डालते हुए रखेंगे तो ये बिल्कुल भी कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, और ये अपनी जगह पे स्टैंड रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप इसमें चाहे तो अपना लिपस्टिक भी रख सकते हैं, या कुछ लोग जैसे लिक्विड वाला सिंदूर लगाते हैं आप वो भी इसमें रख सकते हैं। तो मैं अक्सर ना अपने जो मतलब कहीं भी ड्रेसिंग पे भी रखती हूँ तो कुछ इस तरीके का रखती हूँ, जिससे कि मेरा ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होता, और जब भी मैं ढूंढने जाती हूँ एकदम टाइम पे मुझे और ईजिली मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा देखिए इस तरीके का जो क्रीम होता है या फिर टूथपेस्ट वगैरह होता है, ये ना पूरा जैसे कम हो जाता है तो पूरे में मिक्स हो जाता है। जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इसको ज़बरदस्ती ना प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लाना पड़ता है, इसके कैप की तरफ। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का बेलन लेना है, इसको बेलते हुए जिसका जितना भी लिक्विड है, मतलब ये तो टूथपेस्ट है, आप चाहे तो क्रीम में भी कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके का ऊपर की तरफ लाना है। और ये जो एक्स्ट्रा जो इधर नीचे की तरफ बच गया ना खाली, इसको कुछ इस तरीके का हाथों से ना प्रेस करते हुए इसको राउंड राउंड घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का जो हमारे पास पेन होता है ना मिक्सर, इसका कैप जो है ना फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, पूरा ही मतलब फेंक देते हैं, बट आपको ना सिर्फ उसे पेन को फेंकना है ख़त्म होने के बाद। इसका जो कैप है ना आपको बचा के रख लेना है, और कुछ इस तरीके का अपने किचन में और या फिर अपने जैसे वॉशरूम में रखा हुआ ये होता है ना टूथपेस्ट, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा जब भी आपको निकालना होगा ईजिली आप आराम से प्रेस करके निकाल पाएंगे, और आपको ज़बरदस्ती प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट आइडिया भी हमारे देखिए नेल पेंट को लेके है। जैसे हमारे पास बहुत सारे रंग बिरंगे हम नेल पेंट को यूज़ करते हैं, तो ये अक्सर होता क्या है, जैसे अभी सर्दियों के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जैसे गर्मियाँ आती है ना तो ये सूखता हुआ चला जाता है और लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम फ्रिज में रख देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहता है, तो देखिए हर कोई फ्रिज में रखना नहीं चाहता है और भूल भी जाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास इतना काम होता है कि हमें अपना मतलब अपना जो मेकअप वगैरह का चीज़ें है वो चीज़ें कैसे और किस तरीके का रखना है हम ये भूल जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास में बहुत सारा नेल पेंट है और वो सूख गया है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का गर्म पानी लेना है,
गर्म पानी लेने के बाद सबको इसमें डिप करके रख देना है, ठीक है। 5 से 7 मिनट डिप करना है आपको इसमें। और डिप करने के बाद देखेंगे कि ये दोबारा से पहले की तरह बिल्कुल मतलब जैसे पतला था ना उस तरीके का हो जाएगा, ये गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो 5 से 7 मिनट रखने के बाद कुछ इस तरीके का आपको निकालना है और दोबारा से अपने हाथों को इस तरीके से मैश करते हुए इसको मिक्स करना है और दोबारा इसमें ही पानी में आपको डिप कर देना है। इस तरीके का प्रोसेस आपको 3 से 4 बार जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे जो आपका नेल पेंट था ना वो पहले की तरह बिल्कुल जैसे आप नए में लेके आए थे ना, बिल्कुल पतला था और यूज़ करने में बहुत अच्छा लग रहा था, उस तरीके का कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके का जब भी आपका भी नेल पेंट हो जाए ऐसा, या फिर लिपस्टिक भी अगर इस तरीके का सूख जाए तो आप ये वाला ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ों में काम करता है, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे नेल पेंट हो, ठीक है। तो अगर जैसे सूख जाए तो आप फेंकना नहीं, इस तरीके का ट्रिक को फॉलो करना और दोबारा से इसको रीयूज़ में लाना, ठीक है। वैसे आप फ्रिज में रखते हैं तो बहुत स्टोर करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा केचप को लेके है, या फिर कोई भी चीज़ें जो हम फ्रिज में रखते हैं स्टोर करके, तो उसका ना कई बार जैसे हम फ्रिज में रखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बार बार पानी वगैरह गिरने की वजह से जो इसका डेट एक्सपायरी डेट होता है ना वो हमारा ना मिट जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये कब तक यूज़ करना था और कब इसे फेंकना था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का जो चौड़ा वाला टेप होता है ना उसको आपको लेना है। आप उतना ही लें जितना कि आपको इस्तेमाल में ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जहाँ भी इसका एक्सपायरी डेट रख लिखा हुआ है ना वहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लगा के रख देंगे ना, तो इससे ये होगा कितना भी इसमें पानी गिर जाए या फिर ये खुद केचप गिर के इसके ऊपर टपक जाए, जो हमारा जो डेट है ना एक्सपायरी वो बिल्कुल भी हटेगा नहीं और हमेशा ही रहेगा ये इसके ऊपर। तो इस तरीके का ट्रिक का फॉलो आप हर एक चीज़ में कर सकते हैं, चाहे वो दवाई हो चाहे केचप का बॉटल हो चाहे कोई भी चीज़ें हो। तो आई होप इससे ये होगा कि आप एक्सपायरी डेट को पता कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा ये जो चौड़ा वाला टेप होता है, ये पतला वाला टेप होता है ना, अक्सर जो हमारे लास्ट का जो किनारी होता है ना इसका छोर, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं ना तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ढूंढने के टाइम में हम बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ये मिलता नहीं है। वैसे तो एक ट्रिक ये भी है कि आप फ्रिज में रख देंगे 2-3 सेकंड के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कहाँ पे छोर है, ठीक है। बाकी नहीं तो आप इस तरीके का जब आप रखते हैं ना तभी एक छोटा सा ट्रिक इस तरीके का फोल्ड करना है आपको। एक फोल्ड इस तरीके का करना है, दूसरा इस तरीके का करना है और उसके बाद वापस इसको लगा के रख देना है। तो जब भी आपको इस्तेमाल में लाना होगा ना तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है ख़त्म, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। क्योंकि ना जैसे इसको ना अगर जल्दबाजी में हम कहीं से गलत जगह से निकाल देते हैं ना तो ये टेढ़ा फटता हुआ चला जाता है। तो इस वाले ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो कभी आपका टेढ़ा फटता हुआ नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हम आइडियाज़ देखिए हमारा बॉडी लोशन को लेके है। जैसे सर्दियों के टाइम आता है ना, सर्दियों के टाइम में हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं और हमारे घर में हर एक घर में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं जो जब भी हम इसे मतलब लगाने के लिए, चलो हम बड़े हैं तो थोड़ा सा निकाल के लगा लेते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हैं और वो बहुत सारा निकल के आ जाता है और इसकी वजह से ना मतलब या तो हमें वापस रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं तो बार बार जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा ट्रिक को फॉलो करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप कितना भी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आपके घर में कुछ इस तरीके का रबड़ होगा ना तो आप बहुत सारे रबड़ ले लें, 6 से 7 रबड़ कम से कम लेना है आपको। और जो इसका पंप है ना उसके नीचे आपको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए आपको लगा लेना है। लगाने के बाद होगा ये कि आप कितना भी प्रेस करेंगे ना ये बिल्कुल भी टाइट हाथ से भी अगर प्रेस करेंगे, बच्चे तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर पाएंगे, इसको ज़रा सा ही निकलेगा उसके वजह से। और बड़े भी हैं तो टाइटली प्रेस करेंगे जब भी थोड़ा सा निकलेगा। तो ये वाला ना आप ट्रिक ज़रूर फॉलो करके देखना। आपके घर में छोटे बच्चे हैं और इस तरीके का पंप वाला अगर आप बॉडी लोशन यूज़ करते हैं तो इस तरीके का ज़रूर लगा के रख देना, क्योंकि सर्दियों के टाइम में मॉइस्चराइज़र का काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर में और बट बच्चे बहुत ज़्यादा निकाल के वेस्ट कर देते। तो आई होप आप ये लोगों को ये वाला ट्रिक तो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस में जितनी भी मैंने आपको ट्रिक बताई हूँ ना, एक से बढ़ के एक ट्रिक था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। मिलती हूँ और भी इसी तरीके का वीडियोज़ में आइडियाज़ में। फ़िलहाल के लिए राधे राधे, बाय।